तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सवाल करेंगे ऐसे वाले 3.2 है आपका स्क्वायर का चैप्टर है, एक्सपोनेंट एंड स्क्वायर का। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला आपको भारी लग रहा होगा, मगर आज इस ऐसे ऐसे फॉर्मूले आपको तीन फॉर्मूले तीनों टाइप आपको पता चल जाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है ये भी आपको पता चलने वाला है। 3 डिजिट का सम, 3 डिजिट का जो आपका स्क्वायर है वो कैसे निकालेंगे, और ऐसी ऐसी इक्वेशन को चुटकियों में कैसे सोल्व करेंगे। आप सोच रहे हो कि भाई माइनस करना है तो इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा। नहीं, आपको इस तरीके से मैं निकालना सिखाऊंगा कि होता कैसे है सॉल्व। सिर्फ आपको 20 सेकंड लगने वाले हैं। वीडियो में अगर बोर हो रहे होंगे तो आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, मगर इसको आपको सीखना जरूरी है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते भी रहिए 1 घंटे की वीडियो या 40 मिनट की वीडियो, तो आप उसमें एक ब्रेक ले सकते हैं अपना जो भी है 10-15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं जो आप सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर आज आपने इस वीडियो को देखा तो आप इसको आज के बाद देखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये वाला क्लियर कर लेंगे आज। ये चारों जो 5 पॉइंट है आपकी, ये सारे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। 3 डिजिट का कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसके माध्यम से, ठीक। तो ये करने वाले आज। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो, एकदम चौकन्ने होकर वीडियो देखिएगा। देखिए जल्दी से समझिएगा। 3.2 का पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इनको देखने के बाद आप इनसे ही जज कर लेंगे, अरे ये तो 14 का है, ये तो आपका 18 का है, ये तो 21 का, ये तो 25 का, अगर आपको याद होंगे, मगर वो आप गलत कर चुके होंगे। देखिए क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से इसमें से इवन नंबर के स्क्वायर हैं। तो देखिए 196 का क्या होता है, 14 होता है, रूट है ना। और ये किससे बना है, 18 से। अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि 18 से बना है नहीं, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइएगा। देखिए 324 का नहीं पता आपको किससे बना हुआ है, किसका रूट है ये, अरे किस चीज कौन सा इसका रूट क्या है। तो आपको क्या करना है, ये जोड़ा और ये सिंगल है, तो सिंगल वाले को पहले सोल्व करेंगे। तो 3 देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, अरे 4। तो देखिए 3 है और ये 4 है, तो 4 तो नहीं लिख सकता, तो मैं 1 लिख सकता हूँ। यहाँ 1 लिख लिया, और किसका था, 1 और 1 का। 3 और में से 1 गया 2 और 24, ये पूरा का पूरा उतर जाएगा। और ये 1 और 1 को फिर से प्लस करेंगे, 2 हो गया। और यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि हमें 4 आए, है ना। 4 देखेंगे, सबसे पहले वाला 4 देखेंगे। तो अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो देखिए 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, 44 आ रहा है, नहीं आएगा। और कैसे कैसे 4 आ सकता है मेरा, बताइए। अगर 8 और 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आएगा ना लास्ट में। देखिए 8 8 जा 64, 4 आ गया, 6, ये आ गया 22। मतलब 8 रखने पे मेरा काम हो गया। 8 यहाँ रख दिया, 2 24, मतलब ये आ गया अपना 18। ये लो भी 18 आ गया, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। 441 का अगर आप करेंगे तो 221 ही आएगा, आपको याद ही होना चाहिए, सिंपली आपको बता रहा हूँ मैं। 21 आएगा और ये 25 आएगा। अब क्या कह रहा है भाई, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का थोड़ी बोला है। इसने कहा कि ये किस इवन नंबरों से बने, ये स्क्वायर हैं जो कौन से इवन नंबरों से बने हुए हैं। तो इवन नंबर वाले कौन कौन से, ये है अपना और ये है, ये अपना नहीं है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, ए और बी दोनों हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, सेम टू सेम है, बस उसमें इवन की जगह ओड किया हुआ है कि कौन कौन से स्क्वायर हैं जो नीचे वाले वो अपने ओड है। तो ओड में क्या आएगा, ये वाला नहीं रहेगा, ओड में ये रहा, ये अपने गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आएगा आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम रहेगा कि सी और डी आपके सही है। तो देखिए ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ओड आ गया है और आपको ये पता करना है कि ये स्क्वायर है जो ये किस नंबरों से बने हैं, क्या वो ओड हैं, ओड नंबर्स हैं। तो देखिए 484 का आपको पता होगा 22 का स्क्वायर होता है ना। और ये 961 31 का होता है। 425 आपका 25 है, तो लास्ट में 5 जरूर आएगा। और 42, तो एक 7 6 42, तो 6 होगा, एक कम करेंगे ना। और ये देखिए 7 3 9 6, ये कैसे पता करें, आपको मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा दिया है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको मैंने सिखा रखा है। ये जोड़ा है और ये जोड़ा है, 4 थे अब 2 हो गए, तो दोनों को इकट्ठे, अब देखिए 73 है, तो 73 आपका देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 73 है। देखिए हमें 73 तक जाना है, तो 36 है ना, क्यूब कर दिया सॉरी। 7 का स्क्वायर 49,
8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 है ना। तो 81 तो नहीं ले सकते हम लोग, छोटा ही लेंगे ना 81 से, तो 64 अपन ले लेते हैं। 64 किसका था, यहाँ पे 8 रख लेते हैं और 8 का था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग माइनस कर लेते हैं, 13 में से 4 गया 9 हो गया और 6 में से 6 खत्म। अब देखिए ये क्या यहाँ पे 9 उतरेगा, हमने जोड़े किस लिए बनाए थे, जोड़े का मतलब पूरा जोड़ा उतरेगा, तो 9 6 दोनों उतरेंगे, ठीक है। अब देखिए अब दूसरे स्टेप क्या करना होता है, 8 और 8 को प्लस करना होता है, 8 और 8 प्लस होकर 16 आता है। अब यहाँ पे ऐसा जो रखेंगे वही आपको गुना भी करना है उसी सीट से, ठीक है। तो देखिए 9 9 6 है, तो देखिए मैं 6 कहाँ आता है, जब मैं 6 को 6 से गुना करता हूं, तो 6 6 36 3 9 3 9, मतलब 6 रखने पे तो मतलब यहां भी 6 रख दूंगा और ये 9 9 6 अपना निपट गया यहाँ पे। तो 86 का ये अपना था। अब क्या पूछा भाई साहब, ओड नंबर कौन सा है, ओड नंबर तो अपना बी और सी है, ठीक है। तो ये आपका पहला भी क्वेश्चन वैसे ही था और दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ए और डी आपका ओड नंबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है स्क्वायर में, है ना। जोड़ निकाले बिना जोड़े, फाइंड द सम विदाउट एडिंग, है ना। बिना ऐड किए आपको इसका सम निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या है। देखिए आपको ऐड दिया ऑप्शन बीच में, मगर आपको ऐड नहीं करना है एक्चुअली में। जैसे आप करेंगे 1 और 3 4 होता है, 4 + 5 9 होता है ना। तो आपको जोड़े बिना निकालना है कि ये 9 कैसे आएगा। तो देखिए इसका एक तरीका होता है, जैसे मानिए अब 5 है, अरे 5 कह रहा हूं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो देखिए इनमें ना एक वो होता है, एक रिलेशन होता है जो ओड नंबर होता है। ओड नंबर देखिए कैसे, जैसे 1 है ना, 1 का स्क्वायर मतलब एक ओड नंबर, ठीक है। 4 है 2 है, तो मतलब 2 ओड नंबर। 2 ओड नंबर कौन कौन से, 1 3 लगातार, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 5। जैसे अब 3 है तो 3 का स्क्वायर का मतलब 1 3, फिर अगला ओड नंबर 5, ठीक है। वैसे 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 3 5 और 7 लगातार होने चाहिए। देखिए 1 3 5, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ 9 ला दिया और 7 को छोड़ दिया। 5 का स्क्वायर कितने किसके बराबर होगा, 1 3 5 7 9। अगर आप इसको जोड़ेंगे ना तो 5 का स्क्वायर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए 6 का स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है, 6 ओड नंबर लगातार। 6 का स्क्वायर का मतलब 6 ओड नंबर लगातार। ये देखिए कितने ओड नंबर हो गए, 7 हो गया ना यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे 7 कर देते हैं, 7 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ये आपका 5 ही रहेगा, ये आपका 4 है तो 4 रहेगा, ये आपका 3 है तो 3 ही रहेगा, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये बात समझ आई आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहते हैं जोड़ निकालना, मतलब इसका सम निकाल दिया हमने बिना जोड़े। कैसे, देखिए 1 2 3, 3 है मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 100। तो बस आपको ये देखना है कि बीच में से कोई गायब ना हो जाए, लगातार ओड नंबर होने चाहिए। जैसे 5 के बाद ओड नंबर, अगला ओड नंबर क्या होगा 7 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 9 लिख दे 7 को हटा के, अगर ऐसा हो गया तो ये चीज आपका ऐड वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, तब आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल था और यही ऐसे ही आपको करना था, ठीक। तो देखिए आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, 1 2 3 4 5 है, 5 नहीं होने चाहिए 6 होने चाहिए, और यहाँ पे 5 होने चाहिए, 1 2 3 4, ये 5 हुआ, ठीक है। तो अब सही हुआ है। पहले मैं आपको जो बता रहा था 1 नंबर कम था, जल्दीबाजी में बता दिया, वैसे तरीका से वही रहेगा। तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो अब कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो अब देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है 81 को एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स, ठीक है। 81 को हमें बताना है कि वो किसका सम है 9 ऑड नंबर्स का। तो आपको क्या करना है, आपको समझा चुका हूं मैं पहले ही।
देखिए अगर आपको नहीं आता तो 81 आपको पता है किसका है स्क्वायर, 81 होता है किसका स्क्वायर, ऐसे उल्टा कर लेते हैं हम लोग। 81 किसका स्क्वायर होता है भाई, 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और हमें क्या बताया, 9 और नंबर्स। देखिए तो 9 है तो 9 और नंबर्स मतलब 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 9 तक मत जाना दोस्तों, 9 और नंबर लिखना। तो 11 13 15 17 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक 9 हो गया। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको 81 मिल रहा है क्या, पहले जोड़ लेते हैं। 4 5 9 9 9 18 18 और 7, 18 और 7 कितना हुआ आपका 25, 25 और 11 कितना हुआ 36, 36 और ये 36 और ये 17 कितने में देखिए 36, 36 में अगर हम लोग 13 जोड़ते हैं तो 39, 9 और ये 4, फिर 15 जोड़ा, ठीक है 4 हो गया, 6 हो गया और ये 17 जोड़ा, 7 4 11, 6 1 7 और एक और हासिल 8, 81 हो गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो स्क्वायर रूट होते हैं वो किसके सम होते हैं, लगातार, और एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से 3 हटा दिया और यहाँ पे 19 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 19 नहीं, लगातार होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये भी तो 19 है, मगर दोस्त लगातार नहीं है, ठीक है, लगातार नहीं होगा तो वो सम इनवैलिड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऐसे आपका एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें आपको बताइए। अगर आपको जितना भी स्क्वायर आ रहा होगा, स्क्वायर रूट आ रहा होगा, उतनी बार आपको सम लिखना है किसका, ओड नंबर का, और लगातार होनी चाहिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, 169 हैज द सम ऑफ 13 ओड नंबर। तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, अरे किसका 169 किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो 13 का, 13 इसका स्क्वायर रूट है। तो 13 मतलब हमें 13 हमें नंबर लिखने होंगे, कौन से ओड नंबर। तो अब आप लिख लेते हैं, ये 19 थे ना, कितने थे 9 थे, तो 9 के 9 मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, मेरे उधर जगह नहीं इसलिए मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूं। आप लोग ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं तो कोई राज होगा इसके अंदर ना, सीधा भी लिख सकते हैं, 3 4 बार में भी लिख सकते हैं, बस प्लस का निशान होना चाहिए। तो ये कितने हो गए, 9 हो गए, 9 के बाद 3 एक्स्ट्रा और चाहिए मुझे, 4 एक्स्ट्रा और चाहिए, तो 19 21 और ये कितना हो गया 23 हो गए 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और आ गया 13, ठीक। तो ये आप अगर जोड़ेंगे तो आपको 169 निकलेगा। और ये कह भी वही रहा है कि बताइए कि 169 जो है वो 13 और नंबरों का सम है, तो हमने दिखा दिया, ठीक है, इजी था, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो देखिए 6th क्वेश्चन है आपका, कह रखा है इवेल्युएट करना है, सोल्व करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा आराम से। पहले क्या करना है, हमें 38 का स्क्वायर निकालना है और 37 का स्क्वायर निकालना है और फिर उन्हें माइनस कर देना है, हो गया सिंपल। बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 38 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आप 38 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए 3 तिहाई 3 8 24, 24 48 हो गया, और 8 8 64 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 4 14 15, तो ये आपका आ गया आंसर। ये 37 का क्या होगा, मैंने गलत किया क्या, ठीक तो है। 37 का क्या होगा देखते हैं, 3 7 21 21 दूनी 42, 7 7 49, 3 3 9 9 6, ये भी वही आ रहा है, ठीक ठीक ठीक, नहीं वो नहीं आ रहा, ये आ गया 13, ठीक है। तो 14 नहीं होगा यहाँ पे,
15 नहीं होगा, यहाँ 14 होगा। तो अब इसको माइनस कर लेंगे, 3 आया, और ये 13 में से 6 गया, 7 आया, और ये 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 3। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, कर सकते हैं। मगर अगर आप इस तरीके से करने जाएंगे, अगर मैंने आपको दे दिया भाई साहब निकालिए इसका, तब क्या करेंगे आप? तब भी आप इसका स्क्वायर निकालेंगे। टाइम लगा कि नहीं लगा मुझे बताइए। इसको करने का ना 1 सेकेंड या मान के चलिए 20 सेकेंड लगेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड। देखिए कैसे, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं ना, 20 सेकेंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, मगर समझाने में तो टाइम लगेगा ही नहीं भाई। तो पहले समझो। देखिए मैं क्वेश्चन आपको पहले छोटे वाला दे देता हूँ, उसके बाद आप बड़े वाला कर लेंगे। देखिए मैंने आपको 5 का स्क्वायर दे रखा है और ये 4 का स्क्वायर दे रखा है, दोनों को माइनस करना है। तो आपको याद है 25 20, 25 में से 20 गया 5 बचा, नहीं ऐसे नहीं करना। आपको एक तरीका याद रखना है कि कभी भी जब आपको ऐसा दिखे ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस का बी, यहाँ पे कुछ भी मिले आपको, 1000 मिले, 2000 मिले, 5 मिले, चाहे 4 मिले, और बी की जगह कुछ और मिले, है ना, इससे सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो, है ना। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको ये याद रहेगा। देखिए क्या करना है, a माइनस बी, पहले आपको क्या करना है, 5 में से 4 माइनस करना है, एक बार 5 प्लस 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। 5 में से 4 गया, 1 आया, और 5 4 9 हो गया, और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, आंसर। ठीक है, समझ आया कितनी जल्दी मैंने किया। ठीक है, ऐसे ये है। 38 में एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, और ये कितना हुआ, 7 8 कितना होता है बी, 15, और 3 3 6 7, ठीक है। उस टाइम हमारा 73 आ रहा था, 75 भी आ रहा हुआ, ठीक है। 75 मैंने कुछ गलती की होगी, ठीक है। 75 आपका आंसर है, ठीक। तो ऐसे ही आपको सवाल करना है। एक सवाल आप लोग और करिए, बी क्वेश्चन है आपका 37 46 और 45 का आपको आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, फिर से देखिए एक बार और समझिए। एक बार इन्हीं दोनों को माइनस करेंगे, एक बार इन्हीं दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया 1, छोड़िए। ये क्या है, 5 6 11 और 4 4 8 और ये 9। मतलब समझ रहे हैं, जैसे ही एक नंबर का अंतर आ रहा है तो आपको क्या करना है, आंसर सीधा आपको प्लस करके ला देना है, ठीक है। अगर 2 नंबरों का अंतर है, जैसे 46 45 ना होकर मैं आपको 46 और 49 दे देता हूँ, ठीक है। समझिए इस बात को, तब भी आपको वही करना है, ठीक है। एक बार इनको प्लस करना है, माइनस किएंगे तो 3 आएगा, और प्लस करेंगे तो 15, और ये 9 हो जाएगा। तो मतलब 95 को 3 से गुना करेंगे, 5 3 15, एक हासिल, 3 3 27 और 1 29, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 20 सेकंडों का सवाल है, ठीक। तो उम्मीद है आप 6 नंबर के सारे सवाल कर लेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। 144 का स्क्वायर है, 140 का स्क्वायर है। याद रखिएगा, स्क्वायर के बीच में माइनस होगा तभी ये रूल फॉलो होगा। अगर आपको 144 का स्क्वायर और प्लस ये दे दिया तो कभी वो रूल मत लगाना, ठीक है। ये वाला रूल आपको याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बीच में माइनस है और दोनों नंबर का स्क्वायर है तभी वो रूल फॉलो होगा। क्या होगा, ए प्लस बी होगा, एक बार ए माइनस बी होगा, और जो आएगी वैल्यू उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये प्लस हो गया तो ध्यान रखना, ऐसे इस तरीके से नहीं होगा, उस तरीके को भी हम लोग कभी करेंगे। अभी आप इसको ध्यान दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 144 का स्क्वायर और 140 का स्क्वायर आपको सोल्यूशन निकालना है। तो एक बार आप प्लस करेंगे, एक बार आप माइनस करेंगे तो आपका एक ही आएगा, ठीक है। और ये 4 1 8 2 हो जाएगा, ये आंसर आपका आ गया। इसका देखिए, एक माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम का सेम आएगा। तो छोड़िए, हम लोग प्लस को देखते हैं। 13 2 3 3 3 6
ये आपका आंसर आ गया, खत्म बात। कितना सेकंड लगा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो मैंने 1 ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसको जब 1 से कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है, प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन का, कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई हो रही तो वो क्या देगी, सेम वही देगी, ठीक है। तो 1 को इसलिए मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 को मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये कब 1 कब आएगा, जब अंतर इनका 1 का होगा। देखिए जब माइनस करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 18 कर दिया होता तब यहाँ 1 नहीं आता, तब यहाँ पे क्या आता, नहीं तब भी 1 नहीं आता, माइनस का 1 आता, ठीक है। अगर मैं 18 कर देता, ध्यान दीजिए 17 में से 18 गया, माइनस का 1, फिर -1 मल्टीप्लाई होता, ठीक है, माइनस तब लगता, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ या यहाँ 16 कर देता हूँ, तब क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 आ रहा है तो मैं भूल जाऊंगा, अगर कुछ और आ रहा है तब तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये थे आपके सवाल 20 सेकंड में, ठीक है। आपको देख के पहाड़ लग रहे थे, अब क्या हो गया, एकदम खत्म। किसकी मदद से, अलजेब्रा की मदद से, ठीक है। अलजेब्रा का ये रूल है, इसकी वजह से याद रखें, यहाँ पे माइनस होगा ही, ठीक है। माइनस नहीं है तो मत लगाना। अब देखिए 7th क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है जिसका सबसे छोटा नंबर 6 है। अब ट्रिपलेट क्या होता है भाई साहब, ट्रिपल का मतलब आप समझ रहे हैं, ट्रिपल का मतलब 3 नंबर, कोई भी A B C, 3 नंबरों का कलेक्शन। ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर का कलेक्शन या 3 नंबरों का समूह, ठीक है। 3 नंबर होने चाहिए। तो पहला नंबर आपको दिया हुआ सबसे छोटे वाला, स्मॉलेस्ट नंबर आपको कितना दिए, 6, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ये होता है, फिर उससे बड़ा ये होता है, फिर सबसे बड़ा ये होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट आप लोग इसको मान के चल सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मगर सी जो होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सी सबसे बड़ा होता है, इनमें से आप किसी को भी मान सकते हो। हम लोग ए को मान लेते हैं कि मान लीजिए 6 है और बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 6 आपको दिया हुआ है, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये तरीका होता है इसका, देखिए क्या तरीका होता है। आपको कोई भी नंबर दिया हो तो आपको एक फॉर्मूला होना चाहिए। इवन नंबर है, इवन और ओड भी देखेंगे। अगर इवन नंबर दिया हुआ है भाई, इवन नंबर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। 6 का आधा करना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, 2 से डिवाइड, आधा करना है। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, जो आंसर आया स्क्वायर करना है। फिर तीसरा क्या करना है, एक बार माइनस करेंगे। चौथा क्या करना है, एक बार प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 दिया हुआ, तो 6 का आधा कितना हो गया अभी, 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है अभी, 9। 9 में एक प्लस किया कितना हुआ, 9 में एक माइनस किया कितना हुआ, 8, और 9 में एक प्लस किया कितना हुआ, 10। ऐसे ही होगा क्या, तो ठीक है। समझ आया आपको, आपको समझ आया। देखिए फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। अगर इवन नंबर है तो उसका आधा करेंगे, क्या करेंगे, हमने आधा किया, क्या आया, 3 आया। अब क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया उसका क्या किया हमने, स्क्वायर किया, स्क्वायर करा हमने, ठीक है। 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 9 आया, ठीक है। 9 में एक माइनस कर दीजिए, -1 कर दीजिए। रिजल्ट में ध्यान दीजिए, किसमें करना है, रिजल्ट में। रिजल्ट क्या था, 9 था, 9 में हमने क्या किया, एक माइनस किया तो 8 आया। और फिर रिजल्ट में, इस वाले रिजल्ट में नहीं, पहले वाले रिजल्ट में ध्यान दीजिए। रिजल्ट में क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग एक प्लस करेंगे, तो क्या आया आंसर अपना, 10 आया। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक माइनस किसमें करना है, स्क्वायर में, ठीक है। एक किसमें माइनस करना है, यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे लिख देता हूं। स्क्वायर में एक माइनस किया और एक प्लस किया, ठीक। तो आपको ये ध्यान देना है, इवन नंबर आपका अगर रहेगा तब, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया भाई साहब, जहां पे 6 दिया था, 6 दिया था, तो अगला आंसर क्या था, 8 आया, और दूसरा 10 आया। अब इनका आपको मैं एक रिलेशन बताता हूं। आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। 10 क्या है, सबसे बड़े वाला, ये सबसे बड़ा होता है, इसको बोलते हैं क्या, H, हाइपोटेनियस। ये कितना है, 10, और 6 क्या है, आप लोग इसको रख सकते हैं 6,
इसको लगा देना, ऐसे होता है 6 8 10, 6 8 10, ठीक है, ABC, ठीक है, ABC, ओके। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपका बी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी में 16 दे दिया भाई साहब। अब हम हमारा क्या स्टेप था, पहला हम लोग चेक करेंगे ओड है या इवन है। तो ये अपना नंबर इवन है, तो इवन में वही रूल लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, हाफ। फर्स्ट स्टेप अपना क्या था, हाफ। हमने हाफ किया 16 को, तो कितना आया, 8 आया। अब क्या किया हमने, दूसरा स्टेप स्क्वायर। स्क्वायर किया तो कितना आया भाई, 64, 64 है ना। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर किया हमने किसका, 8 का। 8 का स्क्वायर किया, नंबर क्या था, 16 था। 16 का आधा किया 8, 8 का स्क्वायर किया 64। अब हम क्या करेंगे, -1 करेंगे और एक बार +1 करेंगे, किसमें, इसमें। तो -1 करने पे क्या आया हमारा, 63, और एक बार प्लस करने पे क्या आया, 65। तो अपना बी और सी मिल गया हमें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 16, फिर 63, फिर 65। मतलब ये था अपना 16, ये था अपना 63, ये था अपना 65। इसको परपेंडिकुलर या पी से बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। बेस का मतलब आधार, नींव, जैसे घर की नींव होती है ना, वैसी खड़ा किस पे, तो इसको बोलते हैं बेस। तो बेस अपना ये हो गया। इसमें क्या दे दिया है, 24। तो 24 का हम लोग निकाल लेते हैं। 24 का मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, 24 का आधा कितना होगा, 12। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 144 में 1 माइनस करेंगे, 144 में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, 143। और 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 145। तो आपका आंसर क्या आया, 143, 145। अब मैं जो आपको मजे की बात बताने जा रहा हूँ ना, यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना के दर्शा दीजिएगा। अगर दर्शाने को बोला जाए, शो कराने को बोला जाए, तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया, ठीक है। अब देखिए 6 8 10 है, तो मैं आपको एक रिलेशन बताना चाहूंगा। एक रिलेशन जिसको पाइथागोरियन बोलते हैं। पाइथागोरियन क्यों बोलते हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा। पहले वाला रिलेशन आपको ले लेते हैं हम लोग, 6 8 10। 6 8 10 देखिए, 6 8 10 में रिलेशन क्या है, देखिए 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के। ये इसलिए इसको पाइथागोरन बोला जाता है कि जो दोनों नंबर है ना, दोनों नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, आखिरी वाले सी के, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी के स्क्वायर के। ये रिलेशन होता है। देखिए आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए 6 4 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर ये, और 10 का स्क्वायर कितना, 100। देखिए 100 के बराबर है कि नहीं, ये देखिए है भाई साहब। अगर तीनों का स्क्वायर करेंगे और इन दो, ये जो दोनों का स्क्वायर है वो सिर्फ इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए आप ट्रायंगल के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने आपको सिखा दिया। तो ये रिलेशन होता है, इन दोनों का रिलेशन इसके साथ क्या होता है आपको पता चल गया। उसी चीज को पाइथागोरन बोला जाता है, ठीक। तो ऑड नंबर आ जाए तो उसमें भी थोड़ा सा सेम, देखिए सेम है, देखिए सेम है, थोड़ा सा अंतर है। लास्ट में हम लोग उसमें -1 करते थे ना, इसमें ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। हम क्या करते थे, पहले हम लोग हाफ करते थे, इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सबसे पहला स्टेप स्क्वायर किया सर जी। स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला, 9 आया। 9 को हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे हाफ। थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा। पहले हाफ करते थे शायद, है ना, पहले हाफ करते थे, उसके बाद स्क्वायर करते थे। अब क्या करेंगे, स्क्वायर। बस ये दोनों में ऊपर नीचे है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वर्ड में पहले स्क्वायर करेंगे फिर हाफ करेंगे। हाफ करेंगे भाई साहब, 9 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, इतना आया, ठीक। अब माइनस करेंगे, नीचे वाला ठीक है, माइनस करेंगे किससे, -1 से नहीं, ये जो 0.5 आ रहा है ना, इससे, ठीक है। तो 4.5 में 0.5 माइनस करेंगे और 4.5 में 5.5 प्लस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इससे करके आपका आंसर आया क्या, 3 4 5। और आपको रट भी लेना है। कभी भी आपसे पूछ दे कि 888 बताइए जो लगातार नंबरों से बनता हो, तो दुनिया में एक ऐसा ही यही 888 है जो लगातार नंबरों से बनता है। बाकी कोई भी 888 लगातार नंबरों से नहीं बनता। लगातार या कॉन्जिक्यूटिव, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोल देगा,
कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है ना। फाइंड द ट्रिपलेट विच कंसिस्ट बाय 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर यही होते हैं ना, तो 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 कॉन्जुगेटिव लगातार नंबरों से यही एक ट्रिपलेट इकलौता बनता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, मैं आपको एक बार और बता देता हूं, दोनों को कंपैरिजन करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर इवन नंबर रहेगा तो स्टेप क्या होगा, और ऑड नंबर रहेगा तो क्या स्टेप होगा, एक बार और समझिए। इवन नंबर रहेगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ठीक है, यही 1 और 2 ऊपर नीचे हैं, बस ध्यान देना। और इसमें क्या करेंगे, -1 और +1 करेंगे स्क्वायर में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे, बस 1 2 3 खत्म। तो जैसे कि अब एक हम लोग ले लेते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। एक इवन नंबर हम यहाँ ले लेते हैं 3 और एक यहाँ पे ऑड नंबर ले लेते हैं 4। ठीक है, 4 और 3 का और हम लोग निकाल लेते हैं। 4 और 3 का क्या ट्रिपलेट आएगा, तो 4 का हम लोग पहले क्या करेंगे, आधा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर, 2 का 4 हो गया। 4 में 1 माइनस करेंगे और 1 प्लस करेंगे। ठीक है, 4 में 1 माइनस किया और 1 प्लस किया, तो अपना आंसर आया 3 4। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है ना, 4 बड़ा हो जा रहा है और 3 छोटा हो जा रहा है, तो मतलब ये एक ही वैल्यू आ गई ना, सबसे छोटा मतलब ये आ गया। कुछ ऐसा हो रहा है क्या, चलिए पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 25, अरे 16 और 3 का स्क्वायर 9, क्या ये 25 के बराबर है, 16 5 4 और 5, ठीक है, ये 25 के बराबर हो जा रहा है, मतलब ये अपना सही है। मगर आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना कि सबसे छोटा क्या है, परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे 3 रखना है या यहाँ पे 4 रखना है ना, 5 3 4 5 ऐसे करना है या हमने ऐसे करना है 4 3 5। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब 3 का देखिए, 3 में पहले हम लोगों को क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो 9 हो गया। 3 का मैंने बता दिया क्या आपको, 3 का छोड़िए, 7 का करते हैं। 7 भी ओड नंबर है, 7 ओड नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 49 हो गया भाई। 49 करने के बाद हाफ करेंगे, हाफ करा तो कितना आया, 48। 48 का हाफ करेंगे तो कितना आया, 24.5। तो एक बार 0.5 घटाएंगे 24 हो जाएगा, एक बार करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या आया ट्रिपलेट, 49 24 25, और इसमें क्या आया ट्रिपलेट 4 3 5। तो यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो रहे, मगर हमें पता है हम असेंडिंग ऑर्डर में करना जानते हैं, हमें अपने आप करना है। लो जी, हो गया, गड़बड़ हो गई थी, क्या कर रहे हैं, 7 था ना, 7 24 25, ठीक, ऐसे होगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपको, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपली पूछता कि भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताइए बच्चों, तो 4 बता देते आप। 5 का स्क्वायर 25 बता देते आप। मगर मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरे को वो नहीं जानना है कि 25 आया है, मेरे को ये जानना है कि 25 आया कैसे, इसके हिसाब से। ठीक है, इसी के हिसाब से ही आएगा। तो अब आपको समझ आ गया मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसका स्क्वायर इसके हिसाब से कैसे आया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 5 को 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आया, सर ऐसे आया 25, इस वाले तरीके से। ये तरीका ठीक है, मगर मैं कौन सा तरीका पूछ रहा हूँ, ये वाला तरीका पूछ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ सर इसका स्क्वायर कैसा है, तो आप कहोगे सर ऐसे आया, इसको 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया, जो भी दिया हुआ a इंटू ए हमारा आ गया स्क्वायर। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे इस तरीके से नहीं, मल्टीप्लाई वाले तरीके से नहीं, इस वाले तरीके से चाहिए। तो ये करेंगे हम लोग आज कि ये क्या है। ठीक है, इस तरीके से करने पे आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, मगर इसको समझिए कि क्या है ये। ठीक है, तो आपको इस चीज को रट लेना है या याद कर लेना, अपने दिमाग में उतारना नहीं कभी।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। जैसे मान लीजिए मैं ए की वैल्यू क्या रख लेता हूँ, 4 रख लेता हूँ, और बी की वैल्यू क्या रख लेता हूँ, 5 रख लेता हूँ। तो देखिए अगले में क्या कह रही है, अगले में क्या कह रहा है, ए का स्क्वायर, मतलब ए यही था अगले वाला, तो इसका 4 का स्क्वायर होएगा, और ये क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर पहले आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर यही दोनों ना मल्टीप्लाई होंगे किससे, 2 से, ठीक है, यही दोनों मल्टीप्लाई किससे होंगे, 2 से, आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस ये 40 हो गया, ठीक है। तो ये कितना है, 5 6 11, और ये आपका कितना आ गया 81, ठीक है। आपका आंसर कितना है 81। और अगर आप इसमें भी ऐसे ही करते, अगर सिंपल आप इसको जोड़ लेते, 4 5 कितना हुआ भाई 9, 9 का स्क्वायर 81, समझ रहे हो। ऐसे आप करेंगे, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये चीज है ना, ये इसके बराबर होती है, लेफ्ट साइड क्या होती है, राइट साइड के बराबर होती है, और मैं आपसे वही क्या मांग रहा हूँ, राइट साइड वाला आपसे मेथड मांग रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिंपली तो कर सकते हैं, मगर मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला आप लोगों को कैसे करना, देखिए 456 है, 456 को आपको देखो प्लस की फॉर्म में लाना है, क्योंकि 456 है, तो हमें पहले ऐसी फॉर्म में लाना, तो ऐसी फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस की फॉर्म में हम लोग तोड़ देते हैं, 56 आ गया, और मैं और इसी तरीके से थोड़ी ना तोड़ सकता हूँ, और भी तो रकमें ले सकता हूँ, जैसे मैंने कहा 450 प्लस 6, ठीक है, ये बात। तो देखिए मुझे आसान कौन सा लग रहा है, मैं ये वाला भी कर सकता हूँ, ये वाला भी, चलिए मैं कोई सा भी निकाल लेता हूँ, ये वाला निकाल लेता हूँ, ये वाले तरीके से, क्योंकि हमें पता है जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हमें पता है। नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको पहले इसको तोड़ना है, इसको तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, पहले आएगा 450 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 2 2, और ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहां तक कोई गड़बड़ है आपको, देखो इसमें हमने ऐसे भी बना लिया, अब इसके हिसाब से सोल्व कर देंगे। 450 का स्क्वायर कितना होगा, तो 45 का स्क्वायर देखिए कैसे निकाला जाता है, 45 है, तो जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर 25 आ गया, और 4 में 1 बढ़ाया हमने, ज्यादा किया तो ये 5 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है 20, ठीक, ये आ गया। और एक जीरो थी यहाँ पे, तो एक जीरो का 2 जीरो हो जाता है स्क्वायर में, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया आपको, 5 जिसके लास्ट में होता है उसको कैसे स्क्वायर निकालते, तो एक बार और देखिए। मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपको 65 का स्क्वायर निकालना है, ठीक, तो इसका 25 कर देंगे, 6 में एक ज्यादा कितना होता है 7, तो 6 7 42, ठीक है। इसके आगे अगर 2 जीरो होती तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाती, जीरो की टेंशन ना लीजिए, जितनी जीरो होगी वो डबल हो जाएगी। मान लीजिए मैंने कहा 25 का स्क्वायर निकालिए फटाफट, तो आप गुना करने लगेंगे, नहीं, आपको क्या करना, अगर आपको याद है, मुझे पता है 625 होता है, ठीक है, मैंने दिमाग में बिठाया हुआ। 25 का देखिए आप कैसे करेंगे, 5 का 25 हो गया, 2 में 1 ज्यादा 3, 2 3 6, ऐसे निकालिए, चाहे याद करके रखिए, ठीक है। जैसे आप मान लिए 105 का निकालते हैं 3 डिजिट में, ठीक है, तो देखिए वही सेम रूल, 5 का कितना हो जाएगा 25, 10 में 1 ज्यादा होगा 11, 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, जिसके लास्ट में 5 हो। तो ये मिटा देते हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36, और ये 45 का दूना 90 हो जाएगा, और 1 जीरो 900 प्लस 6, 6 में 54, और ये 2 जीरो आ जाएंगी 36। अब इसको प्लस कर लीजिए आप, 36 तो आएगा ही, देखिए 36 हो गया, और ये 54 है, यहाँ पे 4 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये हो गया 20, ठीक है। तो देखिए आप,
तो आप देखिए कि इसको प्लस करने पे या 456 का जो स्क्वायर है 456, या आप ऐसे मान लीजिए इन दोनों को या 456 को कर लेते हैं ना, सीधा 456 करते हैं। हमने तो तोड़ा था सिर्फ की ताकि हमें ये बनाया जा सके ना। तो 456 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेटर में दबाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे स्क्वायर आप अपना बेसिक तरीके से, बेसिक थोड़ी ना बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो 456 का स्क्वायर अगर आप लोग निकालेंगे तो क्या इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर 6 ही देता है लास्ट में, तो ये 6 तो आ ही रहा है, तो गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर आपका आंसर यहाँ पे कुछ और आ रहा है तो मतलब मैंने कहीं यहाँ पे गड़बड़ किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे सारा कुछ आता है, मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, ठीक है। तरीका यही रहेगा दोस्त, ठीक है, तरीका यही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम, इसे मिटा देते हैं, पहले इसे मिटा लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और बढ़िया सा। देखिए हमें पता है, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, बी क्वेश्चन समझाने के लिए, ठीक है। आप अपनी, आपके बुक का नहीं ले रहा हूँ, आप अपनी बुक का करेंगे ध्यान से। देखिए 25 का मैंने कहा स्क्वायर निकालिए, ठीक है। 25 का स्क्वायर आपको भी पता है 625 होता है। अभी मैंने आपको दोबारा बताया कि 25 का कैसे निकालेंगे, 25 2 3 6 हो जाएगा। मगर मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मुझे किस हिसाब से निकालना है, इस हिसाब से निकालना है भाई साहब। तो पहले मुझे देखिए ये मुझे तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा और प्लस लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 20 और 5 में तोड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत है, वही चीज है, ठीक है। अब क्या मेरा फॉर्मूला कहता है, ये वाले का स्क्वायर, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो ए का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब इंटू ए बी, मतलब देखिए यहाँ पे इंटू नहीं दिखाया हुआ, चिपके हुए, मतलब इनमें इनके बीच में इंटू का रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और एक 0 का 2 0 हो जाएगा, 5 का 25 होता है, 20 दूनी 100, 100 पाँचे 500, देखिए 500 400 900, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अच्छा हाँ 40 है ना, सॉरी। देखिए 2 दूनी 4, 4 पाँचे 20, 5 दूनी 10 और ये 200, ठीक। मैं भी कहूँ क्या हो गया, वो ना 500 कर दिया मैंने, तो जल्दबाजी के चक्कर में भाई साहब ये हो जाता है। 400 200 600 600 और 25 625, तो हमें पता है 25 का स्क्वायर 625 आता था और हमने इस तरीके से भी निकाल लिया, ठीक। और आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है, आपकी बुक में कोई भी नंबर दिया हुआ, मान लीजिए 3 डिजिट का, ठीक है। मैं जो 2 डिजिट यहाँ पे करवाया, मान लीजिए 3 डिजिट का, जैसे कि हम लोग 3 डिजिट वाले करते हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। 2 डिजिट का तो आपको पता ही है। तो मान लीजिए 1 1 1 का स्क्वायर गुरुजी कैसे निकालना है, तो पहला काम क्या करना है, हमें तोड़ना है, a प्लस बी की फॉर्म में तोड़ना है। तो a प्लस बी की फॉर्म में हम तोड़ेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 100 प्लस 11, बोलो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। एक ही मतलब है ना, बस मैंने अलग कर दिया और प्लस लिख दिया ताकि a प्लस बी का फॉर्म बन जाए, है ना। आप देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे पहले, देखिए a का स्क्वायर, इसको a मानिए पहले वाला और b, तो 100 का स्क्वायर हो रहा था फॉर्मूले में, फिर b का स्क्वायर हो रहा था फॉर्मूले में, और फिर ये दोनों किससे मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 से, आपस में भी मल्टीप्लाई हो रहे थे और 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 0 है तो इसका 4 0 हो गया भाई, और 11 का 121, और ये 200, 11 दूनी 22, 2200 हो गया, 2200 हो गया, और ये 1 2 3 1 2 3 2, ये आ गया 1 2 3 4 1 2 3। तो आपका आंसर क्या आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया किसका, 112 का। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो आज के बाद मतलब आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आप 4 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 डिजिट मैंने दे दिया, मान लीजिए आपको ये कहा, मैंने कहा निकाल दीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे है ना, इसको तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, इसको 1200 लिखेंगे प्लस 25 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको 12 का स्क्वायर, पहले आपको क्या करना है फॉर्मूले के हिसाब से, 1200 का स्क्वायर कितना होगा, 4 जीरो हो जाएंगे ये, और ये 12 का 144 हो जाएगा, 25 का 625 हो जाएगा, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1200 इंटू 25 इंटू 2 है ना। तो ये सब ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं कुछ भी बोल दूं तो आपको इस तरीके से अगर बोलूं तो आप कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ठीक, आपकी बुक में जो दिए हुए हैं आप उसको सारों को इस हिसाब से करेंगे, सोल्व हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन आता है अगला। क्वेश्चन क्या कह जाता है भाई, पहले a प्लस बी था, आप क्या कहेगा, सोल्व यूजिंग a माइनस बी। तो ये देखिए ये किसके बराबर होता है, सेम होता है, मगर यहां पे देखिए माइनस था तो ये वाली चीज माइनस हो जाती है। तो देखिए अब हमारा 9th क्वेश्चन आ गया है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हमें किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना है, किसको यूज करके, इस वाले फॉर्मूले के यूज करके। पहला फॉर्मूला आपको यूज करना आ गया है। तो देखिए दोबारा से हम लोग 25 का स्क्वायर निकालते हैं। आपको फिर से बता दूं 625 होता है, मगर इसको यूज करके कैसे किया जाए। तो देखिए मुझे अब a माइनस बी की फॉर्म में 25 को लाना है, तो क्या मैं इसको 30 माइनस 5 नहीं लिख सकता, कुछ नहीं है दोस्तों, बस उतना ही, जरा सा, ठीक है, जरा सा हेर फेर है, और बाकी सब क्या है, a का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस रहेंगे, अगले वाला क्या रहेगा, माइनस है तो ये दोनों मल्टीप्लाई तो रहेंगे, मगर क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। अब देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, 5 का 25, यहाँ स्क्वायर देखिए जल्दी के चक्कर में 60 और 60 5 300। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तो पहले प्लस प्लस वालों को प्लस करिए, बोर्ड मास। ठीक, 300 घटा दीजिए 625 आपका आंसर। कैसा लगा, मजा आया ना। ठीक, तो यही चीज है। अगला सवाल आपको दिया हुआ आपकी बुक में, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, बढ़िया से आपको नजर आए। हाँ 196 का निकालो, 196 कह रहा हूं, हाँ 196 3 डिजिट 196 का आपको निकालना है। तो देखिए इसको मैं सिंपल आसान 200 ले लेता हूं और -4 ले लेता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला के हिसाब से पहले वाला और दोनों a प्लस बी का स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर कह रहा हूं, 4 का स्क्वायर और माइनस 200 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, 2 आगे पीछे लगा लो, मल्टीप्लाई तो है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये 00 था तो 40 हो जाएगा, और ये 16 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले प्लस करेंगे तो 4000 40,000 हो गया ना, 40,000 16 हो गया, और ये 1600 हो गया। तो 1600 घटा दीजिए, 40 में से 1600 घटाएंगे तो 22 26 24 2416 हुआ। तो जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्लैपिंग है। और ये देखिए अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है आपका, क्या रखा है, इसको इवेल्युएट करिए। आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है तो आप सिंपल करेंगे, सर ये तो रहा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, 63 हो गया, 42 और ये 48 हो गया, 9 9 8 4 हो गया। सर ये लो सर जी आंसर आगे हमने इवेल्युएट कर दिया। मगर आप ध्यान से देखिए ये दोनों में डिफरेंस देखिए 2 का है, और ये दोनों 70 के पास हैं। तो मैं क्यों ना इस चीज को
इस चीज को देखिए सेम टू सेम, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, मेरे को जो तरीका बताना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है, ये वाला तरीका नहीं। तो 69 को मैं 70 -1 कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 70 का मतलब 70 + 1 कर सकता हूँ, बताइए कर सकता हूँ बिल्कुल। तो ये क्या आपको दिख रहा है, a - b, a + b, कुछ दिख रहा है ये फॉर्मूला आपको? देखिए यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी ये सेम सेम है ना, a देखिए दोनों में सेम है और ये b भी सेम है, और निशान किस चीज का, माइनस का और प्लस का, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो ये आपको दिख रहा है कुछ, a - b, a + b किसके बराबर होते थे, a² - b², इसके बराबर होते थे। कुछ याद आया आपको? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 70 को मैं लिख सकता हूँ, यहीं पे बराबर डाल के लिख लेते हैं, चलिए नीचे लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ बराबर यहाँ बराबर 70 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो इसलिए मैंने ये लिख के मैंने इस चीज को इसमें कन्वर्ट किया, फिर अब ये क्योंकि ये इसके बराबर होता है तो अब मैं इसमें जाऊंगा, तो देखिए वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है, ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया। अब क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपल मैं स्क्वायर निकाल सकता हूँ, इसका उल्टा कर रहा हूँ देखिए, तो ये मैं कर सकता हूँ, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और डबल 0 आ जाएगा, 1 का 1 होता है, और ये 1 घटाऊंगा तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 होएगा सॉरी, और ये 4 हो जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। तो आपको सवाल देखिए, डिफरेंस देखिए, आपको ऐसे करना है जब कम डिफरेंस हो, किसी के पास कम डिफरेंस हो और सेम सेम आए, ठीक है, जैसे कि एक ही प्लस हो रहा था एक ही माइनस हो रहा था, तो ये चेक कर, ये ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा भाई इसको करिए, ठीक है, तो ऐसा सवाल नहीं देगा आपको, ऐसा सवाल नहीं देगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस देखिए 20 का हो जा रहा है। तो 20 आप कैसे करेंगे, देखिए 20 कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे, देखिए 80 और 20 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 100 तो 100 ही रहेगा, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक, तोड़े में थोड़ा सा टाइम लग सकता है हमें, जैसे कि मैं 80 में 20 कर दूं, ठीक है, और 80 - 20 नहीं, फिर ये 60 बन जाएगा, नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही तरीका है सवाल पहचानने का तरीका, क्या है, डिफरेंस उसका 2 होगा या बहुत कम होगा, और आसपास वाली जैसे इसके बीच में कौन आता है 70, तो 70 से 1 माइनस होगा, 70 से 1 ज्यादा होगा, ऐसी तरह के आपको सवाल आएंगे और पहचान लेना तुरंत आपको कि सर ऐसे करना है इस वाले तरीके से, ठीक है। अगला सवाल फिर से कर लेते हैं, अगला सवाल आपकी बुक में दिया हुआ है, एक और सवाल उठा लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ये देखिए 98 दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है, बी क्वेश्चन आपका। तो देखिए 100 के पास है, 100 से देखिए 2 माइनस में है 2 प्लस में, मतलब ये हमारा बैठ जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको 100 - 2 लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे 100 + 2 लिख लेंगे, ठीक है, 98 × 102, यहाँ से सवाल करेंगे, ठीक है। ये सवाल था आपका सोल्व, यहाँ बराबर कर लेंगे। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 100 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 10 में से 4 गया 6, 9 9 9 हो गया, ठीक है, चुटकियों में, ठीक है। प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका 11वां है, 11वां भी इवेल्युएट है, 64 × 76। तो ये 76 ये देखिए किसके पास है, हाँ ये बीच में इनके 70 अगर मैं लगाऊं तो ये 4 माइनस 6 माइनस हो रहा है और 6 प्लस, 6 माइनस और 6 प्लस, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 70 - 6, 70 + 6, ठीक है। तो 70 का स्क्वायर हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 70 का 49, डबल 0 और ये 6 का 36, माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, 9 में से 3 का 6 हो जाएगा,
8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर। दूसरा भी आपका हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 11वां। ठीक है, और इसी का बी क्वेश्चन है, आप बी भी कर लेंगे। ए क्वेश्चन था, ये बी क्वेश्चन है आपका, बी क्वेश्चन कर लेंगे इसको। 88 माइनस 92। ठीक है, माइनस मैंने कह रहा हूँ मल्टीप्लाई है। तो देखिए इसके बीच में क्या है? 90। 90 से 2 कम है, 90 से 2 ज्यादा है। तो 90 माइनस 2, 90 प्लस 2। ठीक है, तो यही आपके सवाल। अब आगे है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी निपटा देते हैं, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। देखिए कोई भी हम परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे 6 2 5, तो क्या ये इवन रहेगा? तो 6 2 आपका 7, 7 और 6 13। क्या इनके डिजिट का सम आपको इवन मिल रहा है? क्या ये 13 इवन है? नहीं, तो गलत हो गया ये। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम। कोई भी प्राइम नंबर जैसे कि 7 है, 7 का प्राइम नंबर जो है 49। क्या ये प्राइम नंबर है 49? तो देखिए ये प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो एक के टेबल पे और अपने खुद के टेबल पे। तो देखिए ये 49 एक के टेबल पे तो आ रहा है, अपने टेबल पे भी आ रहा है, और 7 के टेबल पे भी आ रहा है। तो ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या है? जैसे 625 है और 25 है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, इनका सम, इनका जोड़ है। इनका जोड़ देख लेते हैं, 0 2 4 5 और ये 650 आया। तो क्या कह रहा है ये? इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या इन दोनों का जो जुड़ रहा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़िए क्या कह रहा है? दो परफेक्ट स्क्वायर, तो देखिए 625 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। इन दोनों का जो सम है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर का सम अगर करेंगे तो क्या वो स्क्वायर है? तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है आपका। ट्रू फॉल्स भी आपका कंप्लीट हो गया है।